हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोगों का नेचुरल रिसोर्सेस का पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर हम लोग देखेंगे एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे। नेचर में ये दोनों बहुत बड़े फैक्टर हैं। ऐसे ही फिर सॉइल पोल्यूशन की भी बात होगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर की जो कंपोजिशन आप सबको पता है, पहले भी अपन ने पढ़ लिए हैं। एयर के अंदर अगर हम लोग प्योर एयर की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन गैस, ये और वाटर वेपर, ये प्योर एयर के कंपोजिशन है। अब इन पार्टिकल्स के अलावा कोई नए पार्टिकल्स अगर इसमें ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, तब ये एयर हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमको कई तरह से नुकसान करेगी। स्किन की प्रॉब्लम करेगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम करेगी, आंखों की प्रॉब्लम करेगी, कई सारी परेशानियां हो सकती हैं। ये तो हमारे बॉडी के ऊपर। इसके अलावा पोल्यूशन होने की वजह से हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स डैमेज हो सकते हैं, फसलें खराब हो सकती हैं। ये कई सारे प्रॉब्लम्स इसकी हैं। तो पहले देखते हैं एयर पोल्यूशन है क्या। एयर के अंदर हार्मफुल कंपोनेंट्स का ऐड होना, हार्मफुल कंपोनेंट्स का ऐड होना। तो जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हो सकते हैं? स्मोक हो सकता है, एसिडिक गैसेस, एसिडिक गैसेस में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इतनी सारी गैसेस हैं जो कि एयर को पोल्यूट करती है। इनके अलावा कार्बन पार्टिकल्स, पॉलन ग्रेन, डस्ट पार्टिकल्स, ये भी एयर को पोल्यूट करते हैं। तो एयर के पोल्यूशन से मतलब है एडिशन ऑफ दीज कंपोनेंट, दीज हार्मफुल कंपोनेंट इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। यानी हम कहें कि एयर का गंदा होना, किसके वजह से? इन हार्मफुल कंपोनेंट के वजह से। तो कंटामिनेशन, कंटामिनेशन मतलब पोल्यूट होना, गंदा होना। तो कंटामिनेशन ऑफ एयर, कंटामिनेशन ऑफ एयर से मतलब एयर का गंदा होना। कंटामिनेशन मीन्स गंदा हो जाना, खराब हो जाना। कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय एडिशन ऑफ हार्मफुल कंपोनेंट is called एयर पोल्यूशन। उसी को बच्चों हम लोग एयर पोल्यूशन कहेंगे। एयर का गंदा होना किसके एडिशन से? हार्मफुल कंपोनेंट के एडिशन से उसका गंदा हो जाना कहलाएगा एयर पोल्यूशन। अब एयर जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं, ये इन्हीं को हम नाम देते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स यानी हार्मफुल कंपोनेंट्स which pollute air, यानी contaminate air, pollute air are called air pollutants. Air पोल्यूटेंट्स। एग्जाम्पल क्या होंगे एयर पोल्यूटेंट्स के? कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स स्मोक के अंदर होते हैं। डस्ट पार्टिकल,
डस्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के अलावा गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, CO4 कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब वन, ओ मतलब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन, और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर एस फॉर सल्फर, डाई मतलब टू, ओ मतलब ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट नहीं है बिकॉज इट इज अ मेंबर ऑफ एयर, लेकिन उसका जो परसेंटेज है एयर में 0.033, उससे अगर ऊपर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज, तब वो पोल्यूटेंट के रूप में ट्रीट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी पोल्यूटेंट माना जाएगा कब? जब उसका परसेंटेज 0.033 से ऊपर जाएगा तब, अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट द पोल्यूटेंट। तो बच्चों ये सब पोल्यूटेंट्स हो गए, ये पोल्यूशन हो गया। अब इनके थोड़ा हार्मफुल इफेक्ट देखो कि जो एयर पोल्यूटेंट्स के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है। ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है बच्चों? सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि ये डायरेक्ट डिजीज कौन सा करता है। तो नंबर 1, एयर में अगर पोल्यूटेंट्स ज्यादा हैं तो उससे हमको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रोंकाइटिस यानी लंग से रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। प्लस जो है आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी नंबर 1, it can cause asthma, any respiratory problem, skin cancer, eyes problem। अगर हवा में हार्मफुल गैसेस आ जाती हैं, बारिश सर्दियों के दिनों में खास करके, तो हार्मफुल गैसेस स्मोक के साथ मिक्स होकर के स्मोक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? स्मोक, SMOG। स्मोक का मतलब हो गया स्मोक प्लस हार्मफुल गैसेस, ये कहलाती हैं, इनके कॉम्बिनेशन को स्मोक कहते हैं। जो कि धुंध एकदम से छा जाता है हवा के अंदर, आंखों से दिखना कम हो जाता है, आंखों में जलन भी होती है। तो ये बच्चों हमारे बॉडी पे एयर पोल्यूशन से जो इफेक्ट है। इसके अलावा ये करता है नंबर 2, एसिड रेन काज करेगा। एसिड रेन कैसे? जो एसिडिक गैसेस हैं, खास करके एसिडिक गैसेस पूछते हैं, एसिडिक गैसेस लाइक SO2, SO3 एंड NO2। ये जो गैसेस है बच्चों, जब हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बर्न होते हैं, यानी गाड़ी का धुआं जो निकलता है, ट्रेन के धुएं निकलते हैं, जो फैक्ट्रियों में जो धुआं निकलता है, उनमें ये गैसेस बाहर आती है, ठीक। और यानी एग्जॉस्ट ऑफ द चिमनी,
एग्जॉस्ट ऑफ द व्हीकल्स, उनसे ये गैसेस एयर में हमारे आती हैं। दीज आर फाउंड इन द एटमॉस्फियर। इन रेनी सीजन जब बारिश होती है तो ये बारिश के पानी में डिजोल्व होकर के दे फॉर्म एसिड, और वो एसिड हमारे धरती पे आता है रेन के साथ में। दैट एसिड इज नोन एज एसिड रेन। और वो एसिड रेन अगर फसलों पे गिरता है, फसलों को नुकसान करता है, हमारे स्किन पे गिरता है तो हमारे स्किन को डैमेज करता है। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स यानी ताजमहल पे गिरता है, मार्बल्स पे, उसको ब्लैकन कर देता है। आयरन के ब्रिजेज जो लोहे के पुल बने हुए हैं उन पे गिरता है तो उनको भी डिकम्पोज कर देता है। तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स, एसिडिक गैसेस लाइक SO2, SO3 एंड NO2 released in the atmosphere by burning of फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के बढ़ने से ये गैसेस रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में, और दीज गैसेस dissolve in the rain and form एसिड। ये गैसेस रेन में डिजॉल्व हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? एसिड। थोड़ा सा और ऊपर लिख रहा हूं मैं पोर्शन। रेन हैविंग एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। ये एग्जाम में बच्चों कई बार क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का। व्हाट इज एसिड रेन, राइट इट्स हार्मफुल इफेक्ट। व्हाट इज एसिड रेन में ये इतनी बातें लिखनी है आपको। कौन कौन सी? एसिडिक गैसेस लाइक SO2, SO3 एंड NO2, एस कैपिटल का लेंगे, NO2 रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। दीज गैसेस डिजॉल्व इन द रेन एंड फॉर्म एसिड्स। रेन हैविंग एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। हार्मफुल इफेक्ट्स में लिखेंगे इसका, it damage plants and animal tissue। हम लोगों के और एनिमल के टिश्यू को डैमेज करता है एसिड। नंबर 2, इट डैमेजेज हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल। ताजमहल को जो है ये ब्लैकन कर देता है, उसको डैमेज करता है। थर्ड, इट डैमेजेज आयरन ब्रिजेज। आयरन के जो पुल हैं उनको भी ये डैमेज करता है। तो ये तो बच्चों बात हो गई एसिडिक गैसेस, एसिड के बारे में और हमारे ऊपर होने वाला इफेक्ट। अब इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा जान लें। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द टॉक्सिक गैस। बहुत ही जहरीली गैस है और ये कब प्रोड्यूस होती है आपको जान के ताज्जुब होगा। जब अगर हम किसी फ्यूल को, व्हेन वी बर्न एनी फ्यूल इन द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, हवा के कम प्रेजेंस में, घर के अगर खिड़की दरवाजे बंद करके आग को जलाएं हम लोग, उस समय जो गैस फ्यूल जलेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड न बन करके
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, कब बनेगी? जब फ्यूल को इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में बर्न करेंगे। तो नंबर 2, थर्ड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड, when fuel is burnt in insufficient supply of air, then CO is प्रोड्यूस्ड। कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे पॉइजनस है, जरा इसके बारे में जानने। जब व्हेन वी इनहेल द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इट कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म स्टेबल कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। नाउ द हीमोग्लोबिन इज अनेबल टू कैरी द ऑक्सीजन। हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? लंग्स से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और लेकर के जाएगा सभी सेल को, सभी टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचाएगा। लेकिन जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ गया तब इसको ऑक्सीजन कैरी करने की प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी। इट विल नॉट कैरी द ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की कमी जब सेल्स को होगी तो ऑक्सीजन सेल क्या होगी? दे विल डाई, मर जाएंगे। देखो जरा, when we inhale CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम इनहेल करेंगे, इट कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन एंड फॉर कार्बोऑक्सी स्टेबल इलेक्ट्रॉन। फिर ये बन के टूटता नहीं है, परमानेंट रहेगा। स्टेबल कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन, स्टेबल कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। thus हीमोग्लोबिन losses its oxygen carrying property। ऑक्सीजन को कैरी करने की प्रॉपर्टी क्या करेगा? ये लॉस कर देगा। इन द absence of oxygen, person first go in unconsciousness and finally he may die. In the absence of oxygen, person can go in unconsciousness and finally he may die, और अंत में मर सकता है। एक बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों क्लास 10th में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, मुझे अभी भी ध्यान है, आज के 7-8 साल पहले आया था कि सर्दी के दिन में एक व्यक्ति होता है, चारकोल की सिगड़ी जलाता है। सर्दी में ठंड बहुत लगती है, लोग घरों में चूल्हा जला करके रख देते हैं, और सर्दी की वजह से उसने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दिया और चारकोल की सिगड़ी रख दिया। सुबह जब देखा गया, खोला गया उसका कमरा, तो मरा हुआ मिला। मालूम है क्यों? क्योंकि खिड़की दरवाजे बंद थे तो अंदर हवा आई नहीं। तो जो कोयला बर्न हुआ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न हुआ। तो कौन सी गैस बनी? कार्बन मोनो
ऑक्साइड। वो रात भर वही गैस इनहेल करता रहा, तो उससे वजह से उसके सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में मर गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम में बोर्ड में पूछा गया, आपके भी आ सकता है। 10th में भी ये है कोर्स में, आपके 10th के लिए भी तैयारी करना है। अब लास्ट बात रह गई इसमें, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। देख लो, ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट द पोल्यूटेंट इफ इट्स अमाउंट इज इन लिमिट, बट व्हेन इट्स अमाउंट गो बियॉन्ड इट्स लिमिट इट कैन कॉज पोल्यूशन। इट इज कंसिडर्ड एज ए पोल्यूटेंट। कैसे पोल्यूटेंट के रूप में काम करती है जरा देखो। जब कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बच्चों आपने 8th में पढ़ा है, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस से मतलब है ये हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है इसके अंदर, और जब परसेंटेज ज्यादा बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पोल्स पे जो आइस हैं हमारे, वो पिघलेंगी तो सारा पानी कहाँ आएगा? नदियों में, समुद्र में। तो क्या होगा? बाढ़ आ सकती है, लोग मर सकते हैं, डूब सकते हैं। यानी ये ग्लोबल वार्मिंग भी करता है। इसी को लिखने जा रहा हूं मैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है, यानी इसका मतलब it can affect greenhouse जो हमारे यहाँ का ग्रीन हाउस जो है उसको अफेक्ट कर सकता है, यानी जिसकी वजह से धरती पे हरियाली है। हरियाली किसकी वजह से होती है? एक नॉर्मल टेम्परेचर की वजह से, ठीक। और नॉर्मल टेम्परेचर के बियॉन्ड टेम्परेचर जाएगा, दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। इट कैन अफेक्ट ग्रीन हाउस, सो पोलर आइस कैन मेल्ट एंड फ्लड में। So, people and their properties can sink, इसमें डूब सकती है। देखिए, excess amount of CO2 can cause global warming. That is, it can affect ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। सो पोलर आइस कैन मेल्ट, पोलर आइस मेल्ट हो सकती है, एंड फ्लड में आकर बाढ़ आ सकती है। सो पीपल एंड देयर प्रॉपर्टीज कैन सिंक, उसमें डूब सकते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बियॉन्ड इट्स लिमिट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल warming, increasing temperature of atmosphere beyond its limit। इसकी जो लिमिट है उससे ज्यादा टेम्परेचर का बढ़ जाना एटमॉस्फेयर का क्या कहलाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर बियॉन्ड इट्स लिमिट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चों, ये एयर पोल्यूशन की बात पूरी मैंने किया।
ये कंप्लीट हो गया। बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको आगे हर क्लास में ये आता है। अब मैं बात कर रहा हूं वाटर की, वाटर पोल्यूशन। वाटर के यूज क्या है लाइफ में, आप सब जानते हैं, वो पार्ट में कवर नहीं कर रहा हूं। ठीक, अपन सीधा बात कर रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूटेंट्स क्या हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट। ठीक, वाटर पोल्यूशन, सेम लैंग्वेज, कंटामिनेशन ऑफ water by addition of harmful component is called water pollution। इसी को हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। और वाटर पोल्यूटेंट्स क्या हैं, कौन कौन का इसको पोल्यूट करता है? हार्मफुल कंपोनेंट components like सीवेज, सीवेज मतलब नाली का गंदा पानी, सीवेज मीन्स नाली का गंदा पानी। फर्टिलाइजर्स, किसान जो अपने खेतों में खाद यूज करता वो। ठीक, वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से निकला हुआ वेस्ट। ठीक, जैसे लेदर की फैक्ट्री से, कलर की फैक्ट्री से बहुत हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, उनको हम कहते हैं वेस्ट, वो भी वाटर पोल्यूटेंट्स हैं। इसके अलावा जो वॉशिंग चाहिए आ गया सीवेज में, ये हमारे हार्मफुल कंपोनेंट्स लाइक सीवेज, फर्टिलाइजर्स, waste of factories are called water pollutants। इन्हीं को हम वाटर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। और वाटर के पोल्यूशन से प्रॉब्लम क्या है? हमको फिट पानी नहीं मिलेगा पीने लायक, और डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड, ठीक, यानी लूज मोशन, ये सब प्रॉब्लम बीमारियां हो सकती हैं अगर गंदा पानी पीने में आ गया तो। और इसके अलावा जो पानी हमारा गंदा पानी अगर जमा होता है, इट विल इंक्रीज द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, उससे मच्छर भी फैलते हैं। देखिए इसके हार्मफुल इफेक्ट में लिखाता हूं। वाटर पोल्यूशन, नंबर 1, इट कैन कॉज waterborne disease like typhoid, cholera, dysentery, डिसेंट्री मतलब डायरिया एक्सेट्रा, ये बीमारियां इससे हो सकती हैं, वाटर बॉर्न डिजीज। नंबर 2,
यहां थोड़ा एक बात कर लो, यूट्राफिकेशन। यूट्राफिकेशन क्या होता है जरा समझो। डीऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर ड्यू टू pollution is called यूट्राफिकेशन। पानी में से ऑक्सीजन का खत्म हो जाना कहलाएगा यूट्राफिकेशन। बच्चों ध्यान है यहाँ पे, बच्चे क्या सोचते हैं कि पानी का फार्मूला है H2O, तो इस ऑक्सीजन का खत्म हो जाना, ऐसा नहीं है। ये खत्म हो गया तो पानी बचा ही नहीं, पानी रहा ही नहीं। पानी के मॉलिक्यूल के बीच में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल डिजॉल्व रहते हैं, इस ऑक्सीजन की बात हो रही है। जैसे अगर भगोने में पानी को रख करके गर्म करें तो उसमें से बबल्स निकलते हैं, तो वो ऑक्सीजन निकलती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। उसी डिजॉल्व ऑक्सीजन को मछलियां रेस्पिरेशन में यूज करती हैं, ठीक है। तो उस ऑक्सीजन की बात हो रही है, इस ऑक्सीजन की नहीं। तो यूट्राफिकेशन में क्या होता है बच्चों, ये ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जिससे aquatic animals like fishes die. So, aquatic animals like fishes die. ये मर जाती है, मछलियां मर जाती है। कैसे मछलियां मर जाएंगी सोचो, ऑक्सीजन की कमी कैसे हो रही है। एक्चुअल में जब पानी के अंदर नदियों में, तालाब में सीवेज वाटर यानी घर का गंदा पानी जाता है, किसान खेत में फर्टिलाइजर यूज करते हैं। जिन फर्टिलाइजर्स को प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया हो तो ठीक, जो फर्टिलाइजर्स खेत में पड़े हैं बारिश के दिनों में पानी में डिजॉल्व होकर के बह करके नदियों में चले जाते हैं। तो वहां जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनको अच्छी खाद मिल गई, फर्टिलाइजर मिल गया और इधर सीवेज मिल गया, दोनों खाद का काम करते हैं। तो एक्वाटिक प्लांट्स ग्रो रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ते हैं पौधे। आप देखना पूरा तालाब या पूरी नदी हरे हरे पौधों से भर जाती है, पानी दिखता ही नहीं है पूरा सरफेस पे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब समझ लीजिए वहां पानी पोल्यूटेड बहुत है। अब वो जो पौधों की जड़ें हैं पानी के अंदर, जड़ों को भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो पौधों की जड़ें हवा में से पानी में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो जो मछलियां होंगी उनको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं और मछलियां मर जाएंगी। तो ये यूट्राफिकेशन किसकी वजह से होता है, फर्टिलाइजर और सीवेज की वजह से, ठीक। तो जरा मैं लिख देता हूं इसके बारे में। When sewage and fertilizers mix with water resources, पानी के जो रिसोर्स है उनसे जब मिक्स होगा, एक्वाटिक प्लांट्स ग्रो फास्टर, बहुत तेजी से ग्रो होते हैं, ठीक। और उससे क्या नुकसान होगा, देयर रूट्स एब्जॉर्ब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है भरी हुई उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। Thus, there is lack of oxygen, तब वहां पानी की कमी हो जाती है। दिस इज known as यूट्राफिकेशन। इसी को हम कहते हैं बच्चे यूट्राफिकेशन। सेम ऐसे ही जिस ये हो गया वाटर पोल्यूशन के बारे में बात आपकी।
अब बात आती है सॉइल की बात। सॉइल का पोल्यूशन जो है बच्चों, सॉइल जानते हैं ना, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अपर लेयर, मोस्ट लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट में जो टॉप की जो होती है मिट्टी, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, जिसके अंदर कई सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं, प्लांट्स ग्रो होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स उसके अंदर रहते हैं, वो पार्ट कहलाता है सॉइल। तो सॉइल की बात अपन थोड़ा कल लेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के टॉपिक में, हमारा कल के वीडियो में सॉइल का पार्ट होगा। ठीक बच्चों, आज यहीं पे एंड करते हैं टॉपिक अपना। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।